हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 18 अक्टूबर को अक्टूबर मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए हम लोग केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 18 अक्टूबर मंथली एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। 18 तारीख को आप लोगों का फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा, तो दोनों का हम ऑब्जेक्टिव बता दिया है। इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देख सकते हो, ये क्लास 11th का मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 अक्टूबर मंथली के लिए ये क्वेश्चन पेपर है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का विषय कोड 118 रहेगा। एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव हम बता दिए हैं। इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, यानी 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण क्या है। बताना है कि ऑक्सीकरण क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है। ऑक्सीकरण क्या है, तो इसका आंसर लिखना है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोजन अथवा किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो वह ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है, ऑक्सीकरण क्या है, इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है कि अपचयन को परिभाषित करें। अपचयन को परिभाषित करें, तो इसका आंसर लिखना है कि अपचयन का मतलब एक ऐसी अभिक्रिया होता है जिसमें हाइड्रोजन या किसी अन्य विद्युत धनात्मक तत्व का संयोग हो या फिर ऑक्सीजन अथवा विद्युत ऋणात्मक तत्व का वियोग हो। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि अपचयोपचय अभिक्रियाएं क्या हैं। बताना है 3 नंबर क्वेश्चन में कि अपचयोपचय अभिक्रियाएं क्या हैं। तो इसका आंसर लिखना है कि अपचयोपचय अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अभिक्रियाओं में यह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन देता है इसका ऑक्सीकरण होता है, तथा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका अपचयन होता है, तथा इस संपूर्ण अभिक्रिया को अपचयोपचय रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऑक्सीकरण अवस्था से आप क्या समझते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर लिखना है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता को ध्यान रखते हुए एक विशेष यौगिक में तत्व के किसी परमाणु द्वारा अन्य परमाणु के आवेश की संख्या ग्रहण करने की उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि उदाहरण के साथ ऑक्सीकारक को परिभाषित करें। उदाहरण के साथ यहाँ पर ऑक्सीकारक को परिभाषित करना है। तो इसका आंसर लिखना है कि वह अभिकर्मक जो किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण करता है, अर्थात उसके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि करता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। जैसे यहाँ पर यह अभिक्रियाएं दिया गया है, C12 यहाँ पर ऑक्सीकारक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या है, एक उदाहरण देकर व्याख्या करें। व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या है, एक उदाहरण देकर व्याख्या करना है। तो इसका आंसर लिखना है कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम के अनुसार जब हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परस्पर संयोग करेंगे तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात यही होगा, अथवा इसका सरल गुणक होगा हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परस्पर संयोग से बने जल H2O में इन दोनों तत्वों का भ्रात्मक अनुपात 1:8 ही होता है। तो इस तरह से यहाँ तक लिखना है 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में 5
प्रश्न का आंसर देना है। हम 6 प्रश्न बता दिए हैं, आप लोग 5 प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। और ये सभी क्वेश्चन सबसे पहले आपको याद करना है नोटबुक पर लिखकर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 6 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा 11 से 15 तक, यानी 5 प्रश्न पूछा जाएगा जिनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 3 प्रश्न हम बता देते हैं। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, तो इसका आंसर लिखना है सन 1808 में वैज्ञानिक जॉन डाल्टन नए प्रयोगों के आधार पर एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। डाल्टन ने इस सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए जो निम्न प्रकार से हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पॉइंट दे देकर लिखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही आंसर में लिखना है इस प्रकार से 1-2 पॉइंट दे देकर। तो यहाँ पर पहला नंबर में लिखना है कि द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट में लिखना है कि एक तत्व के सभी परमाणु आकार, आवृत्ति तथा द्रव्यमान आदि गुणों में समान होते हैं जबकि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु इन गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट में लिखना है कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। उसके बाद 4 नंबर में लिखना है कि एक से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजित होकर यौगिक या अणु बनाते हैं। उसके बाद 5 नंबर में लिखना है कि 2 तत्वों के परमाणु गुणों में एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती हैं एंड उनके परमाणु भार, आकार आदि भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ तक लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत क्या है। मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत क्या है, तो इसका आंसर लिखना है कि इस सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का उत्सर्जन और शोषण सतत न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में होता है। इन ऊर्जा के पैकेटों को फोटॉन या क्वांटम कहते हैं एंड इस सिद्धांत को मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख तत्व निम्न प्रकार हैं। तो इसमें भी पॉइंट देकर लिखना है कि ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। उसके बाद है कि प्रत्येक फोटोन क्वांटम की ऊर्जा ई तथा आवृत्ति भी न्यू होती हैं, तो उसकी ऊर्जा के समानुपाती होती हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ये 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखिए। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखना है। तो इसमें भी पॉइंट दे देकर लिखना है। पहला नंबर में लिखना है कि इसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट में लिखना है कि आवर्त सारणी में 9 वर्ग हैं जो यहाँ पर जो से 8वां तथा 0 वर्ग में व्यवस्थित हैं। 3 नंबर में लिखना है कि एक वर्ग में तत्वों के गुणों की समानता होती हैं तथा दूसरे वर्ग से गुणों में भिन्न होते हैं। उसके बाद 4 नंबर में लिखना है कि आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं जो संख्या 1 से 7 तक हैं। उसके बाद 8 नंबर में लिखना है यहाँ पर इसमें ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहते हैं, इनकी संख्या कुल 9 होती है। उसके बाद है 6 नंबर, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, इनकी कुल संख्या 7 होती है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक ही लिखना है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 प्रश्न का आंसर देना है। 6 प्रश्न हम बता दिए हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 प्रश्न का उत्तर देना है। 3 प्रश्न हम बता दिए हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये सभी प्रश्न को नोटबुक पर लिखकर जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके क्लास 12th में डायरेक्ट मिलेगा, इसलिए आप लोग सबसे पहले ज़रूर याद करके ही जाइएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।